अब भगवंत मान पंजाब की कुर्सी संभालेंगे। क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सरकार को? देखिए, निश्चित बात है कि यहाँ पर काफी उम्मीद है। अगर एक प्रचंड बहुमत पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है तो उनको उम्मीदों पे खरा उतारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली से इसकी तुलना करें, दिल्ली भले ही राजधानी है देश की, लेकिन यहाँ पर वो आधा राज्य है, पूर्ण राज्य का उसको औहदा नहीं मिला दिल्ली को। तो यहाँ पर चुनौती ज्यादा होगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास, और खास तौर पे भगवंत मान के सामने, क्योंकि पंजाब में मुद्दों का भरमार है। बेशुमार मुद्दे हैं पंजाब की, जो जनता अपेक्षा करती है कि जो राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज हो। तो यहाँ पर उम्मीदें भी काफी हैं। और यहाँ पर क्योंकि देखिए, एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में तो अमूमन देखा जाता था कि एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाता था, कि अमूमन देखा जाता था कि अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि केंद्र सरकार बाधा डालती है, कामों में काम नहीं होने देती, और यहाँ पर जो श्रेय लेने की बारी आती थी तो वहां पर तो निश्चित बात है श्रेय लेने की होड़ में तो सारे राजनीतिक दल सबसे आगे होते हैं, लेकिन जहां पर विफलता की जिम्मेदारी लेनी होती है वहां पल्ला झाड़ दिया जाता है। और अगर आप उसकी तुलना करें 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, जो दिल्ली ने देखा है, राजधानी ने देखा है, वो सही मायने में स्वर्णिम दौर था। बतौर पत्रकार मैं विधानसभा जाता था, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक होते थे। शीला दीक्षित की जो सरकार थी, और शीला दीक्षित की खास बात थी कि विफलता के लिए भी वो आगे होती थी और बोलती थी बक स्टॉप शेयर एट माय ऑफिस। और वही एक नेता से अपेक्षा करी जाती है कि अगर आपकी सरकार किसी मुद्दे को लेकर विफल रहती है तो जिम्मेदारी ले, आप पल्ला ना झाड़ें। और यही जब चुनावी मौसम में, चुनावी मैदान में नेता उतरते हैं तो जनता उम्मीद ये करती है कि जब वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना बेशकीमती वोट हमें दें, तो वो जिम्मेदारी भी लें विफलता के लिए, ना कि पल्ला झाड़ें। तो यहाँ पर अब पंजाब की जनता उत्सुक रहेगी देखने के लिए कि जो चुनावी मैदान में वायदे करे हैं आम आदमी पार्टी ने, उनपे वो कितने खरे उतरेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुद्दे बेशुमार हैं, और यहाँ पर आपको अगर पंजाब को उत्तम प्रदेश बनाना है तो यहाँ पर डे 1 से काम करना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा विपिन जी, और चंद्र प्रकाश जी के साथ भी हम यही चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना चर्चा किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या लगता है कि इसमें क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर सूबा है, सो क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल जो है वो बैठ पाएगा? बिल्कुल परमी जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और निश्चित बात है, यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बचती। यहाँ पर केंद्र सरकार को भी पूरा अपना सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि जो हरी झंडी कई योजनाओं की केंद्र सरकार से मिलनी है, कई तरह के जो सैंक्शंस हैं, तो वो जब तक तालमेल नहीं बनेगा, क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी, पंजाब अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का, कोई ये परदेसी मुल्क नहीं है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपस में तालमेल बना के चलना पड़ेगा। भले ही डबल इंजन की सरकार नहीं है पंजाब में, लेकिन एक अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो यहाँ पर अब यही उम्मीद करते हैं कि जो पहले बात होती थी दिल्ली को लेकर कि एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाता था। और सबसे देखिए, एक अहम बात मैं बोलना चाहूंगा इस चर्चा में, कोरोना काल में, कोरोना किसी की देन नहीं है, और वहां पर जब एकाएक कोरोना की मार हम लोगों पे पड़ी और घरों में रहना पड़ा, हिदायत दी गई कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना, तो वहां पर प्रवासी मजदूर का क्या कसूर था जो मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। और उसका जब आकलन करा गया तो ये निष्कर्ष निकला कि आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में तालमेल का अभाव था, जिसके कारण एक गरीब बेबस प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए लंबे सफर पर निकल गया। जबकि होना क्या चाहिए था, समय की पुकार थी कि उनको जहां पर रह रहे हैं वहीं पर रहना चाहिए था। लॉकडाउन का महीने क्या हुए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई थी, तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे। तो यहाँ पर जिस जगह वो काम करते थे वहीं पर उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी बनती थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में। चलिए, ये तो साफ है कि पंजाब में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी बात